आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके वन लाइनर साइंस जीके रहेगी, जो कि बार बार पूछे गए प्रश्न है और जो आपके प्रीवियस ईयर होते हैं इनमें सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। टॉप ऐसे में 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है और यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को आज हम सोल्व करने वाले हैं, बस आप इस वीडियो में बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मानव के रक्त का पीएच मान क्या है? तो आपका करेक्ट होगा 7.4 यानी 7.4 होता है। इसी के कारण जो मानव का रक्त होता है यानी कि ह्यूमन का ब्लड होता है, ये किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। सेकंड क्वेश्चन है सबसे दुर्लभ रक्त समूह यानी सबसे कम पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो वो होता है ओ नेगेटिव। ये लगभग पूरे वर्ल्ड में 2% मात्रा में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? काफी महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका मैग्नीशियम, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से Mg। इसके अलावा जो मैग्नीशियम होता है ये क्या करता है? तो जो पौधे होते हैं पौधों को जलने से भी बचाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से जो पौधे होते हैं उसमें जो प्रकाश आता है उसको अवशोषित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से पौधों को जलने से भी बचाता है कौन? मैग्नीशियम, यानी कि क्लोरोफिल में पाई जाती है धातु जिसका नाम होता है मैग्नीशियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपका करेक्ट होगा फ्रक्टोज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट होगा अंगूर यानी कि ग्रेप से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका करेक्ट होगा एसिटिक एसिड। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ब्रेन, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा आंतरिक अंग। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है लीवर, यानी कि इसका वेट लगभग आपका 1.5 से 1.8 केजी के समथिंग होता है, इसलिए सबसे बड़ा अंग माना जाता है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत कोशिका की खोज किसने की? तो आपका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कब की थी? ये सन 1665 में। और किसके अंदर की थी? तो एक टिश्यू था जिसका नाम है कोर्क ऊतक, यानी कि एक लकड़ी की छाल थी, इसमें सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कब की गई थी? सन 1665 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ल्यूवेनहोक ने। और किसमें की थी? इन्होंने बैक्टीरिया में की थी, यानी कि जीवाणु में की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनिन नामक दवा किस पौधे की छाल से मिलती है? तो ये सॉरी आपका कुनिन होगा, तो ये मिलती है सिनकोना की छाल से, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की प्रकृति तो कैसी होती है? आपको याद रखनी है क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का? 7.4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? तो आपका करेक्ट होगा प्रोटीन। कौन सी रक्त कोशिका CO2 को भेजती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरबीसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्थोमोलॉजिस्ट इसका उपचार करता है। जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट होता है किसका उपचार करता है? हमारी आंखों का, यानी कि आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का मुख्य कार्य है? तो काफी महत्वपूर्ण है, ये रुधिर का थक्का यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसको करवाने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। और ये सबसे ज्यादा हमें किससे मिलता है? तो ये हमें मिलता है हरी सब्जियों से। ये बात भी आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग। तो जो मानव का शरीर होता है उसका सबसे कठोर भाग माना जाता है एनामोल। ये क्या होता है? एक प्रकार का हमारा दांत होता है, इसे ही बोला जाता है एक प्रकार से एनामोल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रवदाता रक्त समूह कौन सा है? तो आपका करेक्ट होगा ओ, यानी कि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है? स्रवदाता, यानी कि इस सभी को रक्त क्या कर सकता है? दान कर सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। तो लिंग निर्धारण कौन करता है? पापा के गुणसूत्र, यानी कि जो फादर होता है मेल, कोई भी मेल होता है उसी के गुणसूत्र डिपेंड करते हैं लड़का होगा या लड़की। तो बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है? पापा के गुणसूत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोनिया में किस अंग में सूजन आ जाती है? तो आपका करेक्ट होगा फेफड़ों में, यानी कि जो लंग्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। किस बीमारी में? न्यूमोनिया में। क्रम विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? काफी महत्वपूर्ण है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो जो विटामिन बी होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? अनाज। कोशिका का सबसे बड़ा कौन सा भाग है? तो जो हमारी सेल होती है कोशिका, उसका सबसे बड़ा भाग होता है जो उसके बीच सेंटर में पाया जाता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो काफी महत्वपूर्ण है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि क्या होती है? आपकी यौवन तक ही सक्रिय रहती है, यानी कि लगभग जब हमारी 25 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद में इसका आकार घटना शुरू हो जाता है। उस ग्रंथि का नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? काफी महत्वपूर्ण है, विटामिन B1 की कमी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में क्या है? तो गन्ने में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों ही होते हैं, तो ये आपको याद रखना है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? काफी महत्वपूर्ण है, फलियों से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है किसके कारण? तो निकिल के कारण। निकिल एक मेटल होती है यानी कि धातु होती है जिसे Na से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये चॉकलेट में पाई जाती है जिसके कारण ये चॉकलेट हमारे लिए क्या हो जाती है? हानिकारक। और ये आगे चलकर क्या करती है? तो हमारे दांतों को सड़ाने गलाने लग जाती है, इसलिए चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है किसके कारण? निकिल के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल में क्या होता है? तो इसमें होता है हरित लवक, जो क्या करता है? ये इसमें एक प्रकार से भोजन बनाने का कार्य करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोर्बिक अम्ल को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, यानी कि जो विटामिन सी होता है उसका एक प्रकार से केमिकल नाम ही क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट होगा आपका एपिडर्मिस। घुटने की हड्डी को कहा जाता है, जो हमारे घुटने की हड्डी होती है उसे क्या कहा जाता है? पटेला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? काफी महत्वपूर्ण, जो हमारा हार्ट होता है यानी कि दिल होता है उस पर की जाती है एंजियोप्लास्टी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? काफी महत्वपूर्ण है, विटामिन डी। एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में बनता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन। तो जो जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। फिर नेक्स्ट है आपका त्वचा का अध्ययन, यानी कि जो हमारी स्किन होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीड़ों पर अध्ययन, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है, कीड़ों के बारे में अध्ययन करना यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों का अध्ययन, काफी महत्वपूर्ण है, हर्पिटोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारियों का अध्ययन, तो बीमारियों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो जो तिलचट्टा होता है उसके हृदय में होते हैं 13 कोष्ठक, यानी कि सबसे ज्यादा चेंबर किसके हृदय में पाए जाते हैं? तिलचट्टे के में। और तिलचट्टे का मतलब होता है एक प्रकार से कॉकरोच, तो ये कॉकरोच के नाम से भी पूछा जाता है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसके कोष्ठक होते हैं 13, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम। तो जो मादा की प्रजनन कोशिका होती है उसका नाम होता है डिंब, यानी कि ओवा, या फिर हम एक प्रकार से कह सकते हैं अंडाणु। ये क्या होती है? मादा प्रजनन कोशिका होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष जनन कोशिका का नाम। तो जो पुरुष की जनन कोशिका होती है उसका नाम होता है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, यानी कि इनके द्वारा ही क्या होता है? जनन की प्रक्रिया होती है, तभी जाकर एक जायगोट का निर्माण होता है। तो वो दोनों किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? एक तो होता है डिंब के द्वारा, एक होता है शुक्राणु के द्वारा। डिंब किसकी होती है? मादा की, और शुक्राणु किसका होता है? पुरुष का। चलिए हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो काफी महत्वपूर्ण है आपका पोलियो दिवस, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप। तो विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप कौन होता है? किंग कोबरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के बिना पानी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कवक, यानी कि फंगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाल केले का खाने योग्य हिस्सा है। तो जो केला होता है उसका खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? फल बीती। आपका नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु शरीर का क्या नष्ट करता है? तो मुख्य रूप से जो एड्स का विषाणु होता है ये क्या कहता है? हमारी जो ब्लड के अंदर पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखती है, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, या इसको हम बोल सकते हैं श्वेत रुधिर कोशिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी रिसेंटली एसएससी में पूछा भी गया था, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।